वृन्दावनेश्वरी तवैव पदारविन्दम् प्रेमामृतैकमकरन्द रसौघपूर्णम् हृद्यर्पितं मधुपते स्मरतापमुग्रम् निर्वापयत् परमो शीतलमाश्रयामि निर्वापयत् परमो शीतलमाश्रयामि। परम सच्चिदानंद घन प्रेमानंद स्वरूप नवनिभृत निकुंज महामहिम परम पावन श्री वृंदावन धाम। श्री वृंदावन धाम के लाडिले प्राणाराध्य युगल चंद्र श्री श्यामा श्याम जो समस्त हित परिकर निज परिकर। ब्रह्म मूल प्रकृति, त्रिगुणात्मिका प्रकृति, महत्त्व, अहंकार, ये बहुत नजदीक है। सृष्टि का बिल्कुल मूल के नजदीक है अहंकार। संस्कृति मूल, शूल प्रद नाना, शकल शोक दायक अभिमाना। ये बड़ा सूक्ष्म है। जब तक इस अहम का मर्दन या समर्पण ज्ञान के द्वारा इस मिथ्या अहंकार का मर्दन करके जो देह भाव है, जो नाना प्रकार के अन्य भावों में अहम पुष्ट होता रहता है, ज्ञानी विवेक के द्वारा ज्ञान के द्वारा उसको बाधित कर देता है और शुद्ध ब्रह्म में स्थित हो जाता है। भक्त संपूर्ण अहंकार को भगवान के चरणों में समर्पित करके दैन्य भाव देह को प्राप्त हो जाता है। इसीलिए जहां आप प्रेम की बात सुनेंगे, चाहे गोस्वामी तुलसीदास जी बोल रहे हों या बड़े बड़े महापुरुष, वहां अहम पुष्टता के साधनों का विशेष महत्व नहीं रखा गया। मिलहि न रघुपति बिनु अनुरागा, किए कोटि जप जोग विरागा। जहां भी साधन विविध सकाम मति, सब स्वार्थ सकल सबे जो अनीति, ज्ञान ध्यान व्रत कर्म जिते सब, काहू में नहीं मोहि प्रतीति। ये सब प्रेम नहीं प्रदान कर सकते, क्योंकि कहीं न कहीं अहम पुष्ट होता रहता है। साधकों से प्रार्थना है कि अपने लोग अहम की इन वृत्तियों को पहचाने जो विचार में पुष्ट होता रहता है, क्रियाओं में पुष्ट होता रहता है, त्याग तपस्या में भी पुष्ट होता रहता है। बड़ा सूक्ष्म है ये। लोक मान्यता गुणमानी संसार और सकल गुण प्रीति बिनु, बहुत धरत सिर भार श्री हरिवंश कृपा बिना। संसार किसका मान करता है? तत्व का, तत्वज्ञानी का या प्रेमी का? पहचान ही नहीं। बिन जाने न होए प्रतीति, बिन प्रतीत होए नहीं प्रीति, तो कैसे मान कर सकता है? किसका मान करता है? गुण का। गुण मानी संसार। सेवक जी महाराज कह रहे हैं सबसे बड़ा महान गुण है कि त्रिगुण माया का कोई प्रभाव ही ना रह जाए।
स्थूल सूक्ष्म कारण तीनों शरीरों से राग रहित हो जाए तो प्रीति का मार्ग मिल जाए। गुणमानी संसार और सकल गुण प्रीति बिनु, बहुत धरत सिर भार, ये बोझा और लाद लिया। हम त्यागी, जितेंद्री, व्रतधारी, अमुक अमुक, प्रीति में बाधा पड़ गई। प्रेमी के जीवन का समर्पण जो भी हो रहा है प्यारे के द्वारा हो रहा है, कहीं मैं का लेश नहीं रहता। उसकी एक स्थिति होती है। ऐसा नहीं है कि साधनों में प्रवेश नहीं है तो साधनों का ज्ञान नहीं है। सेवक जी महाराज रात दिन गुरु प्रेम में रोना, और ना जल ना अन्न, शुद्ध ही नहीं है, आम पूर्वक त्याग नहीं है। बड़ा सूक्ष्म विषय अध्यात्म है, बड़ा सूक्ष्म विषय है। इसी सूक्ष्म अहम की पुष्टता दूब के रस पीने से हो गई। आजीवन दूब के रस के सिवा कुछ नहीं रखा। और एक बहुत बड़े महापुरुष अम्बरीश जी महाराज का अपमान कर बैठे श्री दुर्वासा जी। बाद में उनको पता चला, तब चरणों में झुके अम्बरीश जी के। उस महापुरुष ने संकल्प किया, जीवन जो भी भगवत भजन साधन और संत सेवा, भगवत सेवा, वही सब दुर्वासा जी को प्रदान करता हूं, जिससे इनकी जलन मिट जाए। हे सुदर्शन जी, आप शांत हो जाए। अहो भाग्य, दुर्वासा जी ने अपने मनाए और कहा, आज देखा भगवत समर्पित चित्त का महान त्याग, पूरे जीवन का भजन। दुर्वासा जी को एक भी कटु वचन नहीं, एक भी कोई प्रतिकूल व्यवहार नहीं, जैसे खड़े थे वैसे ही खड़े रहे चरणामृत लेकर के। 1 वर्ष तक भागते रहे दुर्वासा जी। वलकल की लंगोटी लगाते हैं, दूब का रस पीते हैं। ये जो प्रेम का मार्ग, वृंदावन नित्य विहार रस, या कहीं भी भगवत प्रेम, भगवत प्राप्ति, तप का विशेष महत्व नहीं है। कल आपने श्रवण किया, अंबा वो महान तप किया कि सैकड़ों को भगवत प्राप्ति करा सकती थी, लेकिन खुद को नहीं हो पाई। देवाधिदेव ज्ञान शिरोमणि महादेव जी का साक्षात्कार करके भी महावैष्णव से द्वेष ही का पोषण किया, कुछ नहीं मिला। ऐसी 8 महीने के बाद जल ग्रहण करना, कुछ नहीं मिला। जिस तप और बहुत साधना के प्रभाव से वो शिखंडी रूप में बना, वो तुम्हें मनुष्य शरीर ऐसे ही कृपा करके भगवान ने दे दिया। तप का प्रभाव, धन्य है वो तप जिसका लक्ष्य है भगवत साक्षात्कार। लक्ष्य के बिना बड़े से बड़ा तप, बड़े से बड़ी क्रिया, ऐसे गोस्वामी जी ने नहीं लिख दिया है। बहुत ही महापुरुष अनुभवी हैं। जोग कुजोग ज्ञान अज्ञानु, जहां नहीं राम प्रेम प्रधानु, सो सब धर्म करम जर जाऊ, जहां न राम पद पंकज भाऊ। उपासक ध्यान से समझे, छिपा के उपासना करो, प्रकाशित वो करेगा जिसकी तुम उपासना कर रहे हो। तुम उसके सेवक बन जाओ और उसके गीत गाओ, वो तुम्हें विश्व में प्रकाशित कर देगा। और निष्कलंक निर्विकार कीर्ति, जगत मंगल करने वाली, अहम पोषण से जो चाहोगे तप के द्वारा वो प्राप्त हो जाएगा, पर वो चाह लोकवत होगी। वो लोकातीत परम पदवी, भगवत प्रेम, तत्वबोध, इतनी सामर्थ्य नहीं है इसमें। जलचर बहुत से जीव हैं, जल आहार, जो केवल वृक्षों के फल का ही भक्षण करते हैं। बहुत से केवल मिट्टी का ही सेवन करके जीवन पोषण करते हैं। बहुत से जीव केवल वायु से रहते हैं।
बहुत से जीव नपुंसक हैं, क्या ये सब परम पदवी को प्राप्त होते हैं? लक्ष्य भगवत प्राप्ति, क्रिया से भगवत प्राप्ति असंभव। लक्ष्य बन गया भगवत प्राप्ति, अब साधारण से साधारण क्रिया भी असाधारण फल देने वाली बनेगी। ये आंतरिक अध्यात्म का रहस्य है। यह रहस्य रघुनाथ कर बेग न जाने कोई, जो जाने रघुपति कृपा सपने मोहन होई। भगवत प्राप्ति के लक्ष्य का दृढ़ निश्चय करने वाले उपासक के हृदय में एकमात्र अपने आराध्य देव की प्राप्ति के सिवा सब कुसंग नजर आता है। बहुत ध्यान से सुनिएगा, महापुरुषों के वचन है। श्री इष्ट देव के सिवा जितना भी कुछ है जो इष्ट देव का विस्मरण करा दे और अपना स्मरण रखे, अपने देह का, अपनी क्रियाओं का, यह कुसंग ही है। उपासक की स्थिति कहां है? 5 मिनट बोलने पे पता चल जाता है कहां है। अहम में है, आराध्य देव में है, या आत्मरति में है। अज्ञानी जीव क्या जाने, वो तो बाहर क्रियाओं की प्रशंसा करता है, वो तो गुणों को केवल देखता है। जो गुणातीत अवस्था है, अध्यात्म उसकी प्रशंसा करता है, गुणों की नहीं। सुनो तात मायाकृत गुण और दोष अनेक। ये भोजन पाना, पानी पीना, वायु लेना प्राणों का स्वरूप है। भक्त उपासक मदगत प्राणा होता है, इनकी परवाह ही नहीं है। मिला तो जल पी लिया, नहीं मिला तो ऐसे रह गए, मिला तो रबड़ी रसगुल्ला जो मिला डाल लिया, नहीं मिला नहीं मिला। कभी घी घना, कभी बूठी भर चना, कभी वो भी ना बना। प्राणों का प्रारब्ध है। प्राण हमारा धर्म नहीं है, हम प्राणों से विलग हैं। छांदोग्य उपनिषद, ऐ शिष्य तू प्राण नहीं है, तू देह नहीं है, तू मन नहीं है, तू इनका साक्षी है। अहम नष्ट हो जाएगा। प्रभु का विस्मरण करा दे और अपनी क्रियाओं का और अपने देह भाव की पुष्टता हो जाए तो कुसंग ही हो गया है। बड़ा सूक्ष्म अध्यात्म है, इसलिए कह रहे ध्यान से सुनो और चलो और निकल जाओ, नहीं आगे ऐसा अवसर आने वाला है कि अध्यात्म का शुद्ध मार्ग ढकता चला जा रहा है और ढक जाएगा, केवल बाहरी बात रह जाएगी। अध्यात्म बड़ा गुप्त सूक्ष्म है। हमारे ब्रज के महापुरुषों ने ब्रजवासियों के टूक मांगे और रास्ते में ही पा लिए, ऐसे चबा लिए, क्योंकि बैठ कर पाने का समय नहीं। रात दिन भजन में, कहीं पेपर में नहीं छपा, कहीं पोस्टर में नहीं छपा, कभी कार्ड नहीं छपे, कभी किसी ने प्रशंसा की तो कानों में अंगुली डाल ली और कृपा कृपा गुरुदेव की कृपा ऐसे टाल दिया। निरंतर प्रिया प्रीतम के अनुराग में शुद्ध परमार्थ बिना भगवत प्रेमी महापुरुषों के संग के समझ में नहीं आता। चित्त का समाधान ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या। किसको सुधारना है? छाती की बात सुधारनी, यहां की। यहां सुधार लीजिए, संपूर्ण सृष्टि केवल भगवान है। सर्वम खलमिदम ब्रह्मणे नानास्ति किंचन। अध्यात्म, व्यवहार नहीं, प्रपंच नहीं, अध्यात्म, एकमात्र वासुदेव भगवान। हम अपने हृदय को सुधारने के लिए चर्चा करते हैं, हम अपने हृदयाराध्य का अनुभव करने के लिए चर्चा करते हैं, सुनते हैं। अगर हम प्रभु के सिवा कहीं किसी बात में राजी हैं तो अभी धोखा है। वैसे तो बहुत पहले से ही ऐसे उदाहरण मिले। सुंद उपसुंद ऐसे महान तपस्वी ब्रह्म पद में ब्रह्मा जी बेचैन हो गए और आए
और उनको वरदान दिया, और उन्होंने किया क्या? कुछ नहीं मिला। एक त्रिलोत्तमा अप्सरा ने नष्ट कर दिया दोनों को। तपस्या जो भगवान की प्राप्ति के लिए और गुप्त, तब वो प्रभावशाली होती है। उपासक से जो तप बन रहा है भगवान के बल से बनता है। अध्यात्म में जो भी त्याग, तपस्या, योग, वैराग्य, ज्ञान आदि की वृत्तियां हैं, वो असीम कृपालु भगवान विविध नाम रूपों में हैं। चाहे आप उन्हें माँ कहो, चाहे आप पिता कहो, चाहे उन्हें मित्र कहो, चाहे पुत्र कहो, चाहे उन्हें गुरु कहो, चाहे शिष्य कहो, बड़े कृपालु महामहिम आपकी भावना के अनुसार वही बन जाते हैं, वैसा ही अनुभव कराते हैं। ये उनकी कृपा से, केवल उनकी प्रसन्नता के लिए होता है। अध्यात्म एक अलग मार्ग है, इसीलिए शास्त्रों को अरण्य कहा गया है, जंगल कहा गया है। बिना रसिक सदगुरुदेव के इस जंगल में भटका जा सकता है, लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो सकती। इसीलिए रसिक संग सुखकारी, इसीलिए भक्ति कर दीप प्रेम करी वाती, साधु संगति करी अनुदिन राती। अहम का मर्दन हुए बिना परमार्थ का रहस्य नहीं खुलता है। अहम जब तक होता है तब तक हमें महापुरुषों की बातें भी समझ में नहीं आती, काट होती रहती है अंतर से, विचार के द्वारा काट होती रहती है। जो इस मार्ग में चलना चाहता है, पहला भगवद स्मरण का तार टूटना नहीं चाहिए। सनकादि जी ने जब श्रीमद् भागवत के श्रवण की पद्धति बताई तो उसमें बताया कि अगर निराहार रहकर सुने तो अच्छा, अगर निराहार होने पर चिंतन होता है, प्राण व्याकुल हो रहे हैं भूखा, तो फिर एक बार अन्न पाले, क्योंकि उसका चिंतन नहीं होना चाहिए। अनन्य चिंतन, हाँ, जो हम श्रवण कर रहे हैं उसका मनन होना चाहिए, उसी का चिंतन होना चाहिए। उपासना के रहस्य को आंतरिक समझे। किसी भी तरह से हमें देह चिंतन, प्राण चिंतन, भूख प्यास का चिंतन, विस्मरण करना है। भगवत स्मृति एक तार, तैल धारावत, वो नाम की, मंत्र की, रूप की, धाम की लीला की, या सेवा के द्वारा, सेवा पद्धति से स्मृति का तार अपने आराध्य देव में। और जगत के सब जड़ चेतन पदार्थों में मेरे आराध्य देव विराजमान हैं, बिल्कुल संशय नहीं, वही विराजमान है। दूसरी ये जो बात है, इसलिए इसे दूसरी जगह रखी गई है कि जब तक आपका अखंड भजन, अनन्य चिंतन नहीं होगा तब तक ये सामर्थ्य नहीं है, आपका हृदय पवित्र नहीं होगा। पवित्र हृदय ही सामने भगवत भाव कर सकता है। ये दो बातें जीवन में जिसके दृढ़ हो गई, उसका काम बन गया, अर्थात जीवन मुक्त हो गया। सब में भगवत दर्शन कब होगा? जब निरंतर आप नाम जप करेंगे, मंत्र चिंतन, रूप ध्यान, लीला गायन श्रवण, श्रीअंगों की सेवा का विचार, इसके द्वारा हमारी चित्त वृत्ति संसार से पलटकर परम कृपालु प्रभु में लग जाएगी। प्रभु में लगी उमा जे राम चरण रत विगत काम मद को हो, निज प्रभु में देखें जगत कैसन करें विरोध। सब जगह प्रभु दिखाई देता है। जितनी आप जगत चर्चा करेंगे, सुनेंगे, जगत के लोगों से अज्ञानी जीव हैं ऐसा मानकर मिलोगे, तो आपका साधन चौपट हो जाएगा। ध्यान से, ये सब भगवान कृपा करके आते हैं, इतने विराट रूप में, स्त्री पुरुष बाल बच्चा वृद्ध सबके रूप हमें दर्शन देते हैं, हमें उत्साहित करके जस गाने का सौभाग्य देते हैं। ना कि वो अज्ञानी हैं और हम उनको अपने ज्ञान के द्वारा तार रहे हैं। गए अध्यात्म की ऊंचाई से, बहुत सूक्ष्म विषय, उपासक सावधान। जितनी भगवत चर्चा
भगवत प्रेमी महात्माओं का संग, ये आपको टिका देगा। जहां जहां कदम रखते चले जाओगे अध्यात्म के, पुष्ट होता चला जाएगा। जीवन को जब तक अहम शून्य नहीं किया जाता तब तक वो स्वराज्य सिंहासन पर नहीं बैठ सकता। वो भगवत प्रेम बहुत दूर। हम भूख प्यास सब कष्ट सह सकते हैं, लेकिन अहम को चकनाचूर होते नहीं देख सकते। अहम बड़ा सूक्ष्म विषय होता है, और अध्यात्म में सारा का सारा प्रहार इसी पर होता है। अहम पर प्रहार होता है। हाँ, अहम पर प्रहार होता है। बड़ा भारी पहाड़ जमा हो रहा है विष का, फूटेगा तो संभलेगा नहीं। ऑपरेशन सद्वैद्य के द्वारा जल्दी हो जाना चाहिए, तो अध्यात्म का मार्ग खुल जाएगा। या मैं के सिवा कोई नहीं, और या तू के सिवा कोई नहीं। इसलिए वृंदावन नवनिभृत निकुंज ये निर्भरता का मार्ग है। पूज्यपाद श्री उड़िया बाबा जी महाराज, पूज्यपाद श्री पंडित रामकृष्ण जी महाराज, पंडित बाबा के समीप मिलान हुआ। दोनों महापुरुष, एक ब्रजरस के महान प्रकांड पांडित्य और ऊंची अवस्था को, और एक वेदांत के महान प्रकांड और ऊंची ब्रह्मबोध स्थिति को, दोनों महापुरुष विराजमान हैं। बाबा ने कहा कि उड़िया बाबा ने कि महाराज परमानंद की अनुभूति का क्या मार्ग है? तो उनका महाराज जी आप ही बताओ। तो कहा इंद्रियों को जीत कर मन का निग्रह करके अपने स्वरूप में स्थित हो जाना। बोले गंगा किनारे के लगते हो गंगा किनारे के लगते हो। उनका हाँ, है तो गंगा किनारे से ही है, क्योंकि बाबा का तब आश्रम आदि नहीं बना था कृष्णाश्रम। बाबा ने कहा हम तो कृपा के भिक्षुक हैं। ओह, जो पंडित रामकृष्ण बाबा, बाबा एक कृपा का देश है। यहाँ रोया जाता है, कृपालु से कृपा की भीख मांगी जाती है, और फिर उस भीख में प्रेम मिलता है। अभी गंगा किनारे का कार्य पूरा कर लो, फिर आ जाना वृंदावन। फिर आप उड़िया बाबा को बोले पंडित रामकृष्ण बाबा, ये कृपा का क्षेत्र है, प्रेम जिसमें अहम। और ऐसे महापुरुष पंडित रामकृष्ण बाबा या पूज्यपाद उड़िया बाबा शिखर पर दोनों विराजमान हैं। एक प्रेम की ऊंचाई और एक ज्ञान की चरम सीमा की भूमिका पर स्थित दोनों महापुरुष। ये कृपा का देश है वृंदावन। इसीलिए महापुरुष जन इस वृंदावन रस की प्राप्ति के लिए कह रहे हैं, मेरी मान ललित किशोरी जी सबे बन जई है। मेरी मान लो, मेरी मान लो। प्रार्थना है आप मान लो। क्यों कह रहे हैं? कितना प्यार है इस जगत के भूले हुए जीवों के प्रति। मेरी मान लो भैया। जैसे महाप्रभु कहे मेरी 100 कृष्ण गुण संच। मैं तुम्हें शपथ पूर्वक कहता हूं, तुम कृष्ण का गुणगान करो, नाम जप करो, ये परलोक सकल सुख पावत। तुम्हें इस लोक के भी परलोक के सारे सुख मिल जाएंगे। मेरी मान, मेरी मान सबे बन जई है। नित निकुंज द्वार बस मनुआ, जुगल रंग हियरे सरसई है। मेरी मान सब बन जई है। निकुंज द्वार में पड़े रहो। ये निकुंज द्वार है प्रगट वृंदावन। यहीं से प्रवेश होता है चिदानंद वृंदावन में। जैसे कोई कहता है अब वृंदावन वो नहीं रहा, तुम्हारी दृष्टि नहीं रही। वृंदावन कोई परिवर्तनशील प्रकृति है क्या? अरे जहां काल और गुणों का भी प्रवेश नहीं, माया का पवन स्पर्श नहीं कर सकता, यही चिदानंद, यही है जहां बैठे हो। तुम्हारी दृष्टि केवल बदलनी। यहां नए बिल्डिंगें हैं,
और न यहाँ कोई जड़ चैतन्य है। प्रिया प्रीतम और प्रेममय संपूर्ण चिदानंदमय वृंदावन। दृष्टि बदलनी है, दृष्टि। वृंदावन को किसी ने प्रकट नहीं किया है। वृंदावन अनादि है, अनंत है, स्वयं प्रकाशित धाम है। कुछ वृंदावन के लीला क्षेत्र जो समय काल से गुप्त हो गए थे, महापुरुषों ने दिव्य दृष्टि से उन्हें देखकर प्रकाशित किया। वृंदावन को नहीं, वृंदावन की कुछ लीला क्षेत्रों को जो काल समय से ढक गए थे, जिनको ज्ञान नहीं था यहाँ क्या लीला हुई, वो अपनी दिव्य दृष्टि से लीला देखकर वहां उस नामकरण की, ये अमुक कुंड, ये अमुक स्थान, किसमें? वृंदावन में। वृंदावन किसी ने नहीं प्रकट किया। अनादि है, अनंत है, अनादि काल से अनंत काल तक श्यामा श्याम अपने महल में नित्य विहार करते रहते। इन्हीं के अंश से ब्रह्मा, विष्णु और महेश प्रकट होकर सृष्टि का सृजन, पालन, संहार आदि लीला, अवसर अवसर पर विविध अवतार, सबके मूल नित्य बिहारी जो महाराज है। इनके द्वार पर पड़े रहो। वृंदावन ये द्वार है। कभी तो नूपुरों की झनकार करते हुए आएंगे ना। बोले निश्चित। देखो क्या साधन बता रहे हैं, पड़े रहो इनके द्वार पे। आप कहोगे हम तो वृंदावन में रहते नहीं, तो आश्रित हो जाओ। आश्रय से ठीक वैसी ही गति होगी जैसी वास करने वाले की होती है, लेकिन दृढ़ आश्रय होना चाहिए। वृंदावन आपका ममता का क्षेत्र बन जाए। प्रीति तद वसति स्थले, ऐसी प्रीति हो, समय मिले भाग के आ गए वृंदावन। जब समय मिले भाग के आ गए। परम कृपालु वृंदावन जब देख लेगा ना कि आप बछड़े की तरह, जैसे बछड़ा गाय की, हजारों गायों में अपनी गाय को, मां को ढूंढ लेगा और उसके, तो फिर गाय भी रंभा करके उसी के पीछे जाएगी। ऐसे ही वृंदावन आपको प्यार करने लगेगा। आपको अनुभव में आएगा श्रीधाम आपको कितना प्यार करता है। जहां आप हो वही। कोई अपने तपोबल से वृंदावन को कि हम जाएं वहीं वृंदावन प्रकाश, इतना बड़ा कोई तपस्वी न था, न है, न होगा, क्योंकि ब्रह्मा जी जैसा तपस्वी कोई सृष्टि में नहीं है। बहुत बड़ी, हर तपस्वी की तपस्या का वरदान ब्रह्मा जी प्राय देते हैं। महान तपस्वी, उन्होंने तपस्या की कि गोकुल में मैं कोई लता बन जाऊं, आदेश नहीं होगा उनके लिए। 60,000 वर्ष तक केवल इस बात की तपस्या, 60,000 वर्ष तक गोकुल में कोई लता बन जाओ। ये धाम है ब्रज 84 कोश, मूर्तिमान श्री कृष्ण का स्वरूप है ये ब्रज। यहां वास मतलब श्री कृष्ण में वास कर रहे हैं। तो बोले कि रात बिरात कहूं कानन में, रुन झुन झुन नूपुर धुनी आई है, मेरी मान सब बन जई है। यदि तुम कहीं सौभाग्य से वृंदावन वास पा गए हो और अनन्य हो श्यामा श्याम के, तो एक दिन देख लेना, ये परम सत्य विषय है। तुम्हारे कानों में नूपुरों की झनकार पड़ेगी, दृष्टि बदल जाएगी, मौसम बदल जाएगा, ऋतु बदल जाएगी। हाँ, बड़े चमत्कार वृंदावन में हैं, पर वो होता उसी के हृदय में जो अनन्य है, अन्य चाह। घ्राणेन्द्रिय में ऐसी सौरभ जो कभी कहीं सृष्टि में है ही नहीं। सौरभ का आकर्षण, ऋतु और चल रही प्रकृति में, और ऋतु का प्रादुर्भाव, अलग अलग दिव्यता का अनुभव। रात बिरात कहूं कानन में, रुनुन झुनुन रुनझुन रुनझुन, झनकार प्रिया जो कि नूपुरों की धुनी आई है। ललित किशोरी चंद्र बिलोकत, गौर श्याम छवि नयन समय है। केवल पड़े रहो, अड़े रहो अपनी निष्ठा पे, ना कोई और ना कोई ठौर। क्या आएगा? बोले कभी तुम्हारे कानन में
ऐसी नूपुर ध्वनि पड़ेगी जो अविद्या का नाश कर देगी, दिव्य दृष्टि प्रदान कर देगी और तुम्हें दिखाई देगा चंद्र विलोकत। ये गौर श्याम वृंदावन के युगल चंद हैं, इनको तुम देखोगे और एक बार देखोगे तो नेत्रों में समा जाएंगे। श्रीपाद प्रबोधानंद जी महाराज कह रहे हैं, कभी वृंदावन की कृपा हुई, ये कृपा उसी पर हम पर है क्योंकि हमें वृंदावन आने को मिला, यहां बैठकर सत्संग सुनने को मिला या यहां वास मिला। ये एक किशोरी कृपाते, दूसरा कोई इसमें साधन बल नहीं। जिनको वृंदा विपिन है कृपाते नहीं की होए, बस उनकी कृपा से ही वृंदावन में वही रह पाता है जिसे लाडली की कृपा, यहां वही आ सकता है जिसे लाडली की कृपा। बस उस कृपा का अनादर मत करो, उस कृपा का आदर कर दो। श्रीपाद कह रहे, गोविंदस्तार तारम रणयति मुरलिम राधिका हस्त ताली दत्ते मत्ते वृंदावन भुवि शिखिना मंडली तांडवितानि यर्हाश्चर्यानि कुर्यात् स्थगित सकल तत्सत्व वृंदानि लक्ष्मी तत्कांताक्रांत चित्तान्यः धृति मधात्तर्हि वृंदावने कह। श्री लक्ष्मी जी और उनके कांत ललचाते हैं जिस महारस को, वो वृंदावन नवनिभृत निकुंज नित्य विहार रस है। बोले यदि तुमने वृंदावन की अनन्यता स्वीकार कर ली धाम की, तो जैसे ललित किशोरी जी ने कहा कभी नूपुरों की धुनी पड़ेगी और युगल चंद्र का साक्षात्कार होगा, तो यहां एक लीला का वर्णन कर रहे हैं। अद्भुत लताएं वृंदावन की। हमारे युगल सरकार गलबैया देकर विचरण कर रहे हैं। ये द्रुम पारी जाति इन जाति शोभित नाना विधि की पाती। ये वृंदावन की लताएं, वृंदावन की लता समकोटि कल्प तरुणाही रज की तुल वैकुंठ नहीं और लोक की माही। प्राय यहां की जो महिमा रजरानी की वो बाहर के नहीं जानते, तभी माटी निकलता है कि माटी है माटी। अरे ये माटी नहीं है, ये यो ब्रह्म रुद्र शुक नारद भीष्म मुख्यैरालक्षितो न सहसा पुरुषस्य तस्य सद्यो वशीकरण चूर्ण मनंत शक्तिम तम राधिका चरण रेणु मनुस्मरा में। माटी नहीं है ये, तम राधिका चरण सद्यो वशीकरण चूर्ण, जिन्हें ब्रह्मा शंकर भीष्म बड़े बड़े महापुरुष सहसा सहज में अपने ध्यान में नहीं ला पाते, उन श्री कृष्ण को तत्काल वशीभूत कर दे, वो है श्री स्वामिनी जी की चरण चिन्हों से स्पर्श की हुई रज, जो ब्रह्मेश्वरादि सुदरोह पदारविंद श्री मत पराग परमाद्भुत वै भवाया सर्वार्थ सार रसवर्षि कृपार्थ दृष्टेश तस्या नमोस्तु वृषभानु भुवो महिमने। ये श्री वृषभानु नंदिनी लाडली जी की चरण रज, जो ब्रह्मा और ईश्वर भगवान शिव आदि के लिए भी सुदरू, ब्रह्मेश्वरादि सुदरू क्या है? बोले पद अरविंद हैं। लाडली जू के चरण कमल की ये पराग है वृंदावन की रज, जो लाल जू को अधीन कर ले, महाप्रेम प्रकाशित कर दे। एक कण यदि किसी का शरीर कहीं भी छूट रहा हो, उसके मुख में पहुंच जाए, शरीर का स्पर्श हो जाए, पूज्य राधा बाबा ने लिखा है, उसको मेरे विश्वास से निश्चित प्रिया प्रीतम की प्राप्ति होगी। एक कण रज का ऐसा प्रभाव, ये माटी नहीं है, ये वो रज है स्वयं ब्रह्म ने चाटा। जब लालजू ने ब्रह्मांड घाट पे रज पाई तो दाऊ दादा ने देख लिया और आके मैया से कहा, मैया अब ये तो बहुत खिलवाड़ में इतनी सी रज पा गए। मैया ने कहा मुंह खोल। लाला ने, देख भैया
तू ये मत समझ कि मैं रजी केवल पहाड़, पूरा ब्रह्मांड मेरे अंदर है, दिखा अरे मेरे नेत्रों का। अब प्रभु ने सोचा जब पाएंगे दाऊ दादा शिकायत कर देंगे, स्वाद बहुत जोर का है ब्रज रज का। तो ब्रह्मा जी हमारे सखाओं का अपहरण करो बछड़ों का, वो आप बन गए बछड़े। जहां कई कई लाख गौवें एक एक गोप के पास है, वहां कितने बछड़े बने। मैं संपूर्ण 84 कोस की भूमि चाटी मेरे ठाकुर ने बछड़ा रूप धारण करके 1 वर्ष तक जो घास चरी ना वो बहाने से रज चाटी। ये वो रज है, लुठत रसिक सिर मोर प्रिया चरण रज जानिक है। तो यहां की रज और यहां की लताएं दो समर्थ हैं महाप्रेम प्रदान करने में। इसलिए बिहारिन देव जी महाराज परम सिद्ध सहश्री भावापन्न महापुरुष वो कहते हैं, प्रेम पदार्थ अति दूर है बिनु से रज रूख। बिना इस रज रानी का सेवन किए, बिना लताओं का, ये प्रेम पदार्थ बहुत दूर है। ये किसी तपस्या साधना व्रत नियम से नहीं होता। ये यहां वृंदावन रजोपसेवी जो हरिवंश जोरी वो उमग उमग करके हृदय में ऐसे आनंद प्रदान करने लगती है। ये वृंदावन की लताओं में श्यामा श्याम समाये हुए हैं, एक एक पत्ते में, एक एक डाल पे एक एक श्यामा श्याम। यहां बीच बीच श्याम गौर बन रंग मृदुता होते कोमल अंग। यहां की लताएं बहुत सुकोमल, क्योंकि सुकुमारी प्रिया जो स्पर्श करती है। राधा करावचित पल्लव वल्लरी के अत्यंत सुकुमार लताएं, सब समान शाखा वाली, अलग अलग, कोई कदम्ब कुंज है, कोई तमाल कुंज है, कोई अशोक कुंज, ऐसी सुंदर कुंज निकुंजे, और हर पत्ते फूल में श्यामा श्याम झलक रहे। बीच बीच श्याम गौर बन रंग। इतनी निर्मल कांति पत्तों की है कि दर्पण की तरह हैं। तो इस पत्ते में श्यामा श्याम की कांति पड़ी तो उसकी उसके उसमें पूरा वृंदावन श्यामा श्याममय है। बोले ललित ललित लता बनिता जो भ्राजे, बनी सुठोन तीर तरुराजे। अब हर वृक्ष पे लताएं लिपटी हुई हैं, लता बेली, जैसे श्याम तमाल पे कंचन बेली, ऐसे विविध कलाओं से युक्त होकर लताएं लिपटी हुई हैं। श्याम सुगौर, गौर से श्याम, श्याम रंग का अगर वृक्ष है तो उसमें गौर रंग की लता लिपटी हुई, और गौरवर्ण का वृक्ष जैसे कदम की गौरवर्ण, तमाल की श्यामता प्रकट होती, तो उसमें श्याम रंग की लता लिपटी हुई है। बड़ी ही छविधाम शोभा अभिराम वृंदावन की कुंज निकुंजे। कड़ी बढ़ी चली एक समडार, कोई भी डाल बड़ी नहीं छोटी नहीं, सब सम बराबर जैसे, लेकिन वो स्वाभाविक है। मानो छविसों छवि समाज, मानो स्वयं छवि ने अपने कर कमल से इन लताओं को, वृक्षों को संभाला हो, संवारा हो। पत्र चुवत अति रंग गहे गहे, एक एक पत्ते से हरिताभ शोभा मानो टपक रही है। मानो तिनि मध्य अंकुर भय डह डहे, और उनके बीच में नवीन नवीन कोपलें प्रकट हो रही हैं। क्यों? हरि मन रंजन ये नवबेली, ये प्रिया प्रीतम के मन को आनंद प्रदान करने वाली वृंदावन की वृक्ष और लताएं हैं। शोभा फल दल फूल गहेली, ऐसी शोभा, गुच्छे के गुच्छे पुष्प, सुंदर सुंदर फल, और वो सब झुकी हुई डालियां है। ये कोई भी किसी भी लोक की लता वृंदावन की लता की समानता नहीं कर सकती, क्योंकि श्री राधा सुदृष्ट कर सींची। ये वृंदावन की लताएं किससे सींची जाती है? हमारी प्यारी जू की प्रेम दृष्टि से। करुणा कर जे हुई ऐसे निहारा नवीन जीवन संचार। वृंदावन की लताएं झूम झूम के झुक रही, प्रिया प्रीतम गलबहियां दिए आ रहे हैं। हरी हरी फल फूलन भरी, मन शोभा बहु मूरति धरी। ऐसी उनके छाल है जो मन का अपहरण कर ले, ऐसी शाखाएं,
ऐसे पत्ते, ऐसे फूल, ऐसी हरित शोभा, ऐसे फल, मानो मूर्तिमान शोभा लता के रूप में विराजमान हो। को बेली कंचन उनहारी, को मरकत मणि की मनुकारी। कोई मरकत मणि श्याम रंग की बेली एकदम नील कांति प्रकट हो रही, तो कोई बिल्कुल कंचन वर्ण की बेली लता में लिपटी, कोई मूंगन की लाली हरें, कोई ऐसे है जैसे लाल मूंगे और ऐसी लालिमा ली हुई बेली, और को पन्नन की दुति को धरें, कोई ऐसी हरित पन्ने जैसी लताओं में बेली लगी हुई है। को मणि फटिक कांति को हंसे, कोई ऐसी एकदम श्वेत बेली ऐसे लिपटी हुई है। को अमोल मोतिन ज्योल से, कोई ऐसी जिसे मोतियों से बेली बनाई गई हो। फूली फूली द्रुम डारन चढ़ी, ऐसी लताएं विविध सुगंधित पुष्पों से फूली हुई वृक्षों का आलिंगन किए हुए, मानो जुगल स्नेह पोष सो बढ़ी। प्रिया प्रीतम के प्रेम से पोषित होकर ये प्रेम वर्षा कर रही है। ऐसी लताओं के बीच से हमारे युगल किशोर आगे बढ़ते हैं। जैसे जैसे वो आगे बढ़ते हैं तो पराग को लेकर के रस लताओं से प्रिया प्रीतम के ऊपर वायु वर्षा कर रही। जिनते स्रवित अमीरस कनी, तिंतर बिहरत राधा धनी। राधा धनी प्रिया प्रीतम गलवहियादी सहचरियों के साथ चल रहे, और नन्ही नन्ही अमृत फुइयों के साथ सुगंधित पराग उनके ऊपर बरस रहा है। जैसे धूल भरी आंधी चलती है, ऐसे सुगंधित अमृत रस की कनियों के साथ पराग, ऐसे रंग बिरंगा पराग, कैसी सुंदर शोभा है। रंग बिरंगे पराग को शीतल मंद सुगंधित वायु ऐसे प्रवाहित कर रही, और प्रिया प्रीतम चल रहे, लताएं झूम झूम करके प्रणाम कर रही हैं। अब आगे जब बढ़े तो पक्षियों के जोरा, खेलत फिरत अनुपम जोरा, वरन विलक्षण वैस किशोरा। खास बात नवनिवृत्त निकुंज की कि वहां लताएं भी किशोर अवस्था में ही रहती हैं। ऐसी नहीं कि बहुत बड़ा जैसे बट वृक्ष पूरा, ऐसे नहीं। नवीन नव वृंदावन हरित मनोहर, नव चातक बोलत मोर मोरी, ये कल वाले पक्षी नहीं है, ये नवीन आज बिल्कुल नवीन। नवम नवम वृंदावन, नवम नवम पक्षी, और सब नव किशोर, लताएं नव किशोर, सखियां नव किशोरी, हमारे जुगल सरकार नव किशोर, और नव किशोर ये पक्षी भी, ये अपने जोरे के जोरे मंडलीकार आगे आ जाते हैं, मंडल बनाए हुए आगे आ जाते हैं। वरन विलक्षण, बहुत ही सुंदर रंग बिरंगे पक्षी हैं। वैस किशोरा, सबकी अवस्था किशोर है पक्षियों की। और पहले से ही सखियों ने इनके चरणों में पैंजनी बांध दी है। रतन जटित पग पैंजनी राज है। अब वो अपनी अपनी मंडली के साथ, मयूर मंडली, हंस मंडली, मृग शावक मंडली, कोकिला मंडली और शुक शारिका मंडली, कपोत कपोती मंडली, ऐसे आ रहे, और उनके चरणों में ताल के साथ वो पैंजनी बज रही है। रमक झमक भाजन में बाजे, जब वो चलते हैं तो ताल स्वर के साथ, जैसे सखियां संगीत बजाती, ऐसे पक्षियों के चरणों से ताल स्वर के साथ वो पैंजनी बज रही। नाना रंग छिनक में धरई, राधा मोहन को मन हरई। ऐसे उलट पलट करके आकाश की तरफ उड़ते हैं, ऐसे नृत्य करते प्रिया प्रीतम देखकर आश्चर्यचकित होते हैं। उड़ी उड़ी बैठे करतल स्वामिनी। कभी शुक शारिका कोकिला ये नजदीक उड़कर आती है, स्वामिनी जो ऐसे करती कर में बैठ जाती है। देख हंसे मृग नयनी निभाविन, सखियां भी ओहो कितना हो भाग्य इस पक्षी का। पक्षी नहीं, सब परम हंस हैं। स्वामिनी जी के करतल, स्वामिनी जी से अपने करतल में बैठा दुलार कर रही है। कबहू नृत्य है मिली संगा, कभी अपने परिकृष्ण के साथ मिलकर नृत्य कर रहे हैं श्री स्वामिनी जी। गीत संगीत निपुण सवंगा, पक्षी गीत संगीत ऐसे चेभे आवाज में नहीं बोलते हैं, स्वर से आलाप लेते हैं।
मनोहंस ऐसे बोल रहे, वीणा बज रही कोकिला स्वर से, सुख सारिका स्वर से, और नृत्य कर रहे। कबहू कुहू की सुर गावे, पी प्यारी आनंद बढ़ावे। प्रियाजू और प्रीतम जी को आनंद होता है, ऐसे स्वर में गा रहे। कबहू गगन उड़े गति लेही, तो पैंजन झनक भनक सुख देही। कभी आकाश में ऐसे उलट पलट करके उड़ रहे हैं, उनकी पैंजनियों की ध्वनि हो रहे। प्रिया प्रीतम को बड़ा सुख पहुंच रहा है। युगल सरकार आनंदित होती आगे बढ़े तो मयूर मंडली, ये पक्षियों की अलग मंडली, आगे मयूर मंडली थी। अब ऐसी शोभा हो रही, आस पास मोर मयूरी, उनकी मंडली। हमारे युगल सरकार, यह छवि निरखी जाऊं बलिहारी, राजत रसिक रंगीलो मोहन, संग रंगीली राधा प्यारी। नवरंग मोहन लाल, नवरंगी लाल, नवीन लावण्य और प्यारी जू का रूप कैसे कोई वर्णन कर सके। कह रहे इन दोनों युगल सरकार का बड़ा अद्भुत रूप, ये आगम निगम पुराण अगोचर कहीं रूप नहीं देखने को मिलेगा। ये वृंदावन नवनिवृत्त निकुंज एकांतिक, रज का सेवन, रसिकों का सेवन तब, नहीं तो प्रायः शब्द सुनने को मिलते हैं राधा माता। लोगों की भावना ऐसी होती है कि जैसे दुर्गा माता, काली माता, चामुंडा माता, वैसे ही राधा माता, ऐसे प्रायः शब्द सुनने को मिलते हैं। तो बिना रज और रसिक सेवन किए ये भाव समझ पाना बहुत कठिन है कि इनके एक अंश से अनंत शक्तियों का प्रादुर्भाव हुआ है हमारी महारानी जी से। ये नव किशोरी हैं, अच्छा भाव है, ठीक है, इससे पूज्य भाव बना रहेगा। लेकिन यहाँ वृंदावन रसिकों के कानों में जब ऐसे शब्द पढ़ते हैं ना, तब लगता है कि अभी संग का रंग नहीं हुआ है, इसलिए ऐसा है। महारानी जी का परिचय, राधा तत्व का परिचय केवल राधा रसिकों से ही मिलता है, अन्य नहीं। जो राधा रसिक शेखर हैं उन्हीं के द्वारा मिलता है। ये श्री कृष्ण तत्व का परिचय ही प्राप्त हो जाना बड़ा कठिन है। फिर श्री कृष्ण जिस तत्व पर आसक्त हैं वो परम तत्व, प्रेम तत्व, श्री राधा किशोरी मूर्तिमान। बोले कौन भांति कौन कांति, कौन रूप कौन नेह, कौन एक है स्वभाव, कहा आली कहिए। कैसे बताओ सखी आली, कैसे बताओ तुम्हें ये हमारी प्यारी जू का कैसी श्रीअंग की कांति है, किस भांति से शोभा की वर्षा होती है, कैसा इनका रूप है, कैसा इनका कैसे बोलूं। ये तो श्री ध्रुवदास जी कह रहे हैं, स्वयं हित सजनी जो अवतरित ही हुई हैं इन्हीं के रूप रस का रसास्वादन, इन्हीं की चरण सेवा सुख को प्रदान करने के लिए। तो वर्णन करते हैं, देखो माई, माई संबोधन सखी, ए सखी देखो देखो, देखो माई सुंदरता की सीमा। ओहो सुंदरता की सीमा, इसके आगे कोई नहीं। कैसी सुंदर हैं ब्रजनव तरुणी। ब्रजनव तरुणी कैसी है? करोड़ों लक्ष्मियों को आश्चर्यचकित करके मूर्छित कर दें ऐसी ब्रजनव तरुणी है। महालक्ष्मी अवतार श्री रुक्मिणी जी। एक बार प्रभु राधा 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 कह के एकांत एकदम पहुंच गई रुक्मिणी जी, सहम गई कि ऐसा राधा प्रेम। द्वारिकाधीश कहा, प्रभु जिनका आप नाम लेकर के आंख मूंदे हुए अश्रु प्रवाह करते हैं, एक बार मैं उनके श्री चरणों के दर्शन करना चाहती हूं। कहा तो असंभव है महालक्ष्मी जी के लिए, असंभव। प्रभु कभी आपकी कृपा से जीवन भर आशा रखूंगी, एक बार राधा रूप का दर्शन कर लो। ठीक है, कभी ऐसा
संकेत मिला किशोरी जी का तो जरूर आपको दर्शन कराएंगे। ब्रज लीला के अंतर्गत ऐसा आता है, निकुंज लीला में तो वृंदावनम परित्यज्य पादमेकम न गच्छति, तो नंद बाबा, वृषभानु बाबा और सब परिकर सूर्य ग्रहण पड़ा हुआ था तो प्रभात से शायद वहां गए हुए थे। उधर से द्वारिका का परिकर आया हुआ था। प्रभु को तो सब पता ही था। जब सूचना मिली तो प्रभु किसी को साथ नहीं ले गए, पहले एकांत जाके दर्शन। फिर रुक्मिणी जी के पास आए, बोले तुमने कहा था कभी राधा रूप का दर्शन, तो आए हुई हैं ब्रजवासियों के संग, ब्रजमंडल परिकर पूरा हमारा, जाओ दर्शन करे। अकेले रुक्मिणी जी जे ही प्रधान द्वार पर गई तो छड़ी ले एक सखी खड़ी थी, फूल की छड़ी, स्वामिनी जी की। यहां वृषभानु महल में प्रकट हुई लाडली जी, नित्य बिहारिणी। जे ही सखी को देखा तो झुक गए, यही होंगी राधा। लक्ष्मी कोट विलक्ष लक्षण लसल लीला किशोरी सतई, राराध्यम ब्रज मंडले थी। ब्रजमंडल में जो उनकी आराधना कर रही वो नव युवती इतनी सुंदर है कि लक्ष्मी कोटि विलक्ष लक्षण लसल लीला किशोरी सतई। सतई करोड़ों लाखों लक्ष्मी जिनके रूप को देखकर आश्चर्यचकित हो जाए, ऐसा रूप राधा दासी का, ऐसा ब्रज तरुणी का है। ब्रजनो तरुण कदम्ब नागरी निरखी करत अधग्रीवा। जे ही लक्ष्मी स्वरूपा रुक्मिणी जी ने देखा झुकी, तो उनका स्वामिनी जी अंदर समझ, स्वामिनी जी पहली सीढ़ी पे जो विराजमान, अंदर गई तो और अलवेली भांति दूसरी से, अब पक्का यही हूं। नहीं, स्वामिनी जी 7 डेवड़ी में हर डेवड़ी की सखी को प्रणाम करती कि यही, और जब अंदर गई तो वो 30 पीतारुण क्षय मनंत तड़िल लता भाम। कौन भांति, कौन कांति, कौन रूप, कौन ने, कौन है एक स्वभाव, कहा अली कहिए सखी कैसे कहूं। यहां लगा कि हित सजनी जो प्यारी जू के रूप का वर्णन कर रहे हैं। देखो माई सुंदरता की सीमा। ये जो ब्रजनो तरुणी हैं ये ग्रीवा झुका देती हैं, रूप सौंदर्य का भार नहीं सह पाती स्वामिनी जी की जो सेवा में। ऐसा ब्रजनो तरुणी कदम्ब नागरी, कदम माने होता समूह, 9 तरुणियों का समूह नागरी प्रिया जी के रूप को देख करके अधिक ग्रीवा। देखो माई सुंदरता। जे ही रुक्मिणी जी की दृष्टि गई, अशुभ प्रवाह। कुछ देर मधुर मृदु वार्ता स्वामिनी जी ने। जब वापस गई तो कहा आप जीते कैसे हो इनके बिना, आप जीते कैसे हो। पहले तो मैं समझती थी क्या राधा का रूप है जो आप अशुभ प्रवाह करते रहते हैं, क्योंकि एक से एक महाशक्तियां अष्टपट रानियों के रूप में हैं, सब दैवी शक्तियां जो 16,100 के रूप में हैं। क्या इनमें पर आज मुझे लगा कि आप जीते कैसे हो। तो उनका मैं तो सदैव उनके समीप ही रहता हूं, ये तो बाह्य प्रगट लीला का स्वरूप। तब बोध रुक्मिणी जी बहुत एकांतिक वक्षा स्थल में ही विराजमान श्री लांछन चिन्ह के रूप में है। महाप्रभु ऐसा लग रहा है कि वर्णन कर रहे हैं रूप का। बोले ब्रजनो तरुणी कदम नागरी निरखी करत अधग्रीवा। अब इंतजार हो रहा है कि आगे रूप वर्णन होगा, तो कह रहे हैं जो को कोटि कलप लगी जीवे रसना कोटिक पावे तो रुचिर बदनार बिंद की शोभा कहत न आवे। स्वामिनी अगर कोई करोड़ों कल्प तक जीवित रहे, करोड़ों रसना प्राप्त हो, तो भी आपका रूप, कौन कह रहा है, इत सजनी जो
जो उस रूप का सेवन करती हैं, जो उस रूप का दर्शन करने का दान करती हैं, जो उस रूप के सेवन का अधिकार प्रदान करती, वो कह रहे हैं। श्री स्वामी हरिदास जो कैसे कोई वर्णन करे प्यारी जो आपके रूप का, इस एक स्थित रूप हो तो उसको देख के वर्णन किया जाए, लेकिन ये तो नौ नवायमान। यह कौन बात जो अबहीं और अबहीं और अबहीं और, ये कौन कैसे, ये है कौन, कौन भांति, कौन कांति, कौन रूप, कौन नेह, कौन एक है स्वभाव, कहा आली कहिए सखी कैसे बताओ। कहा कहो एक जीव सखीरी बात की बात की बात। अगर किसी उदाहरण में देखें त्रिभुवन में कि कोई सुंदरी जिससे स्वामिनी जी की उपमा, पाछे न होती अब हूं, आगे हूं न हुए है स्वामी हरिदास जी। यह गति अद्भुत रूप की और है। महाप्रभु हरिवंश चंद्र, देवलोक भूलोक रसातल, सुनि कवि कुल मति डरिए, सहज माधुरी अंग अंग की, कही कासों पट तरिए। किसी भी कवि की सामर्थ्य नहीं, न देवलोक में, न भूलोक में, न रसातल में, किसी लोक में ऐसा कोई नहीं जिससे उपमा दी जाए कि हमारी श्री राधा किशोरी कैसे, बोले अमुक जैसे। नहीं नहीं नहीं, ऐसा रूप का प्रभाव, प्रताप रूप गुण वैबल श्याम उजागर जो हैं वो सदैव अधीन रहते हैं। बोले कौन माधुरी तरंग, हाव भाव कौन रंग, कौन मुख पानी पू। वर्णन करने में नहीं आ रहा, ध्रुवदास जी कह रहे बिलोकत ही रही, रो पड़ोगे। जरा सी झांकी स्वामिनी जी की आएगी, चिल्ला के रो पड़ोगे। ऐसा आनंद समुद्र का सार महारानी जी का रूप, तेरो रूप कहत नहीं आवे, जैसे हित हरिवंश कछुक जस गावे। ऐसी हमारी श्री लाडली जू और ऐसे परम प्रवीण लाल जू, लसत शीस सिख पिछ मनोहर, जल जन जुत सीमंत संवारी। मोतियों की लड़ी सुंदर मांग भरी हुई लाडली जू महाराज, और विशाल चंद्रिका। लाल जो महाराज सुंदर पाग और मोर मुकुट धारण किए हुए, बंसी कनक कमल कर शोभित। महारानी जी के कर कमल में नील कमल, लालजू के कर कमल में श्री बंसी जो विराजमान है। पिय पट पीत नील तनुधारी, पीतांबर सरकार धारण किए हुए हैं, अलवेली सरकार नील सारी धारण किए। अंग अंग छवि सहज विराजत, भूषण की दुति न्यारी। अंग अंग से सहज माधुरी प्रकट हो रही श्री लाडली लाल के, और ऊपर से नौ भूषण नौ मुकुट विराजत, नवीन नवीन आभूषण। वैसे अन्य रूप में नवीन आभूषणों से शोभा बढ़ती है, लेकिन यहां शोभा ढकाई जाती है। छवि के छिपाइबे को, रस के बढ़ाइबे को, सेवा रस बढ़ाने के लिए और छवि को छिपाने के लिए आभूषणों को धारण कराया जाता है। सहज माधुरी अंग अंग की, कई कासों पट तरिए। श्रमित झलक बाढ़ति नैनन में, हित ध्रुव नाहिन जात संभारी। प्रातःकालीन बेला है, नेत्रों में कुछ कुछ अभी अरुणिमा आलस की है। युगल सरकार श्री चरणों से विहरण कर रहे, तो बहुत सुकुमार, अति सुकुमारी लाडली, पी किशोर सुकुमार, छोटे छोटे श्रम बिंदु हैं। ये शोभा मयूर मंडली निरख रही, साथ में
सहचरियां हैं। अब ताल मृदंग उपंग वीणु संगीत का प्रातःकालीन बन क्षण क्षण में अद्भुत लीला। प्रियालाल मयूरों ने मानो नेत्रों से कहा कि आज सरकार हमारी और आपकी होड़ होगी, पहले आप नृत्य करो फिर हम नृत्य करते हैं, देखते हैं कि आपके चरण सेवक हम मयूर मंडली जीतते हैं या आप सरकार जीतते हैं। अब अद्भुत संगीत बाजत मृद मदंग नाचत सबे सुरंग, तो नवल लाल संग बाल निर्तत गति चंद चाल मोहित भय सिखी मराल छवि निहारी री। अब ये तो सकल कला प्रवीण श्री स्वामिनी जो है, नागरी नव किशोर है, नवीन लाल जो है और नवीन लाडली जो, और चंद्र चाल गति से नृत्य प्रारंभ किया। अद्भुत संगीत। अब तो मोहित भय सिख मराल छवि निहारी, सब मोहित हो रहे हैं, हंस भी मोर भी मोहित हो रहे, स्वामिनी जी और लाल जी के दो। प्रियालाल एक स्वर में आलाप लेते हैं। जितने वहां परिकर के सब मानो मुनिव्रत धर्यो कपोती कोकिला कीर, मानो मौनी महात्मा सब विराजमान हो। पलक झपकना बंद हो गया। प्रियालाल ने जे नृत्य करते करते एक स्वर में आलाप लेना, प्रिया और लाल। गावत सुर एक ताल भूषण रव अति रसाल, बहुत कला प्रवीण है। दोनों युगल सरकार के नूपुरों की, करधनी की, लाडली जू के वलय कंकण की ध्वनि ताल से बज रही, नृत्य हो रहा, एक स्वर में आलाप लेकर गान कर रहे हैं। तो सुनत श्रवण मृगज पवन थकित वारिरी, यमुना का प्रवाह रुक गया, वायु का प्रवाह रुक गया, और मृग शावकों की मंडली ऐसे मानो चित्र से लिखी हो, सब ऐसे प्रियालाल के इस नृत्य और गायन। लटकत सब अंग अंग होत नैन मैन पंग, श्रम जल कन बदन बने रुचिर चारुरी। प्रियालाल का ऐसा विविध हाव भाव प्रस्तुत करते हुए वो रसमय नृत्य, नैनों का संचालन, भ्रकुटी का मरोड़न, ग्रीवा का, कर कमल का, सब देख करके पंग हो रहे हैं मन सबके अपार सुख में। और श्यामा श्याम के श्रम बिंदु आए। बाढ़्यो रस अति अपार नवल कुंवर बिबि उदार, निरखत ध्रुव सहचरी हित नित्य विहारी। नित्य विहार रस के रसिक सहचरियां प्रिया प्रीतम के इस नृत्य को देख रहे हैं। मयूर मंडली ने कहा सरकार अब हमारा आप नृत्य देखिए। श्रीपाद प्रबोधानंद जी महाराज इसी लीला का गायन करते हुए कह रहे, गोविंद तार तारम रणयति मुरलिम राधिका हस्त तालिम। जब सरकार नृत्य कर चुके और मयूर मंडली अपने पंख फैला करके, तो लाल जू ने अधरों पे बंसी विराजमान की, और संगीत के साथ लाडली जू ने राधिका हस्त तालिम, श्री जी ताली की धुन साथ में दे रही। दत्ते मते वृंदावन भुवि सिखी नाम मंडली तांडवितानी। जे ही लालजू ने अधरों पे बंसी और लाडली जू की ताल पे ताली, प्रफुल्लित होकर के मयूर आज सखी नाचत हैं बन मोर, निरखी निरखी शोभा घन दामिनी। मयूर को विशेष आनंद होता है जब नवीन मेघ पर बिजली कोह कर, तो यहां भूतल पे नवीन मेघ पे स्थायी बिजली विराजमान है। नवजलधर कांति श्री लालजू महाराज और दामिनी श्री प्रियाजू, इन दोनों को देख मोर कोह करके, निरखी निरखी शोभा घन दामिनी, गौर श्याम तनवोर, आज सखी नाचत हैं बनमोर। बरसत रूप अमित वर बीथिनु, विकसित सुमन सुरंग,
अति अनुराग मुदित बन बोलत, द्रुम द्रुम लतन विहंग। मोर तो नाच रहे हैं और पक्षी डालों में बैठकर स्वर ताल के साथ गान कर रहे हैं। संपूर्ण वृंदावन खिला हुआ है और सबके सुंदर मन सुमन, ये सब प्रिया प्रीतम सहित मयूर नृत्य देखकर सबके मन आनंद से आह्लादित हो रहे। अमित रूप की वर्षा हो रही वृंदावन में युगल सरकार के। मयूरों का नृत्य और हंसों की जैसे वीणा की आवाज, ऐसे आवाज सखी कैसे बताऊं। ये युगल सरकार अद्भुत सुख वृंदावन में बरसा रहे। श्रीपाद कह रहे हैं कि अर्हाश्चर्यानि कुर्यात् स्थगित सकल तत्सत्व वृंदानि लक्ष्मी तत्कांता क्रांत चित्तान्यः धृति मधातर ही वृंदावने कह। श्री गोविंद की मुरली, महारानी जी की ताल, सखियों के संगीत, मयूर का नृत्य, बोले ये सब लक्ष्मी और उनके कांत के लिए भी दुर्लभ रस आकृष्ट करने वाला शिव श्री पति यद्यपि ललचाही मन प्रवेश। कैसे कोई जाने वृंदावन रस की बात। वो तत्व तो एक ही है, सत्य है। यहां से हमारी पढ़ाई शुरू होती है वृंदावन की। हमारी जो पढ़ाई शुरू होती है वासुदेवा स्वरमिति से, ये आखिरी डिग्री है। उसको इसमें तत्व ज्ञान में न घसीटा जाए। ये तत्व ज्ञान यहां की शांत भूमि है, शांत रस। शांत रस क्या है? सर्वम खलमिदम ब्रह्मणे नानास्ति किंचन। शांत हो गया वो। फिर दास सख्य वात्सल्य कांता और फिर सहचरी हो। एक तत्व का ज्ञान हो जाने पर अगर इस रस का रसास्वादन हो जाता तो फिर ये कैसे कह दिया जाता ब्रह्मेश्वरादि सुदुरु। इतने मात्र से वो मोक्ष को प्राप्त हो सकता है। लेकिन इस महाप्रेम रस के लिए देखो श्रीपाद प्रबोधानंद जी तत्व ज्ञान प्रदान करके कितनों को ब्रह्मबोध करा दिया। और वो जब वृंदावन रज में आए और रसिकों का संग मिला तब उनको समझ में आया कि वो सुख तो थूक देने योग्य है इस महाप्रेम सुख के आगे। तो जैसे अब कह रहे हैं कि शिव सी प्रति यद्यपि ललचाही मन प्रवेश तिन्हों को नाही। तुम्हारी समझ में क्या आएगी? निगमागम की कौन चलावे, ये महाविष्णु के मन नहीं आवे। या रस को तब ही अधिकारी, कृपा करें जब राधा प्यारी। कृपा लाडली तब ही करें जब श्री हरिवंश जो कर सिर धरे। जब तक सहचरी का वरद अस्त्र नहीं रख जाएगा तब तक प्यारी जू तक पहुंचो। प्यारी जू की महिमा चाहे जितना तत्व ज्ञान में स्थित को श्री कृष्ण ने ही कह तो रहे मधुसूदन सरस्वती जी महाराज कि ये गोपी लंपट ने बलात् मुझ सुराज सिंहासन में स्थित को परास्त करके अपनी दासी हठात बना लिया। कह तो रहे श्री शुकाचार्य जी महाराज एक बार मुड़कर भगवान व्यासदेव जी की तरफ नहीं देखे। यम प्रव्रजे तो इस श्लोक में वर्णन है। लेकिन वही महाराज जब एक श्लोक कृष्ण माधुरी का सुना तो आसक्त हो गए। और कहीं कृष्ण जिस माधुरी में आसक्त हैं वो ये महामहिम जो आपको सुनने को मिल रहा है, चखने को मिल रहा है, शरणागति रजरानी, ये पता नहीं कैसे महारानी जो रीझ गई अपने जैसे अधमों को ऐसे फेंका। रास का जाल फेंका और विलास में पहुंचा दिया। ये नवनिवृत्त निकुंज का ये अद्भुत सुनने का भी सौभाग्य नहीं मिलता, देखने का तो श्री हरिराम व्यास जी कहते हैं हम तो सोयो हो तो विषय मंदिर में हित गुर टेरी जगायो। ए बुलाया कहां सो रहा है आजा, लाल ललना मिल हियो सिरावत मोर। जब नवलदास जी बैरागी ने गान किया वहां रुके हुए तो संत सेवा होती थी। तो प्रातःकालीन वेला में आजति राजत दंपति भोर, बड़े विद्वान थे। जब आखिरी पंक्ति में जैसी हरिवंश लाल ललना मिल हियो सिरावत मोर, आज अति राजत
आज ही हो सिरावत। पूछा परिचय, कहां से कैसे, बताया तो हैं, हाँ मदन टेर पे। तो गाड़ियों में लाद करके शास्त्र चलते थे जहां चलते थे। हरिराम व्यास जी कोई साधारण महापुरुष नहीं थे। उस समय भी वो ओरछा के राजा मधुकर शाह जैसे महान भागवत के गुरु थे उस समय भी। और जब महाप्रभु हरिवंश चंद्र जी के समीप आए, एक दृष्टि में सब यमुना जी में विसर्जित करवा दिया। वह जीवन के लिए अति दैन्य होकर वृंदावन में आसक्त हो गए और वो रस का अनुभव हुआ। सोयो हो तो विषय मंदिर में हित गुरु तेरी जगायो। अब तो व्यास बिहार बिलोकत बिलोकत और अधिकार सुख नारद मुनि गायो। जो वो गा रहे वहां यहां हम देख रहे, और देख ही नहीं रहे, सम्मिलित हो गए। हित गुरु तेरी जगायो, अब मैं वृंदावन धन पायो। राधेजू चरण शरण मन दीनो, श्री हरिवंश बतायो। अब मैं वृंदावन धन पायो। तो श्री लक्ष्मी और उनके कांत, उनके लिए भी जो दुर्लभ वृंदावन का रस है, श्री राधा और श्री श्याम सुंदर बड़े महाभाग्यशाली जन हैं, जो आकृष्ट चित्त हो करके, आकृष्ट चित्त, वृंदावन से बढ़कर नहीं। वृंदावन प्राण है, वृंदावन जीवन है, वृंदावन हमारा सर्वस्व है। तो बोले फिर धैर्य धारण करो, इन दोनों युगल सरकार के साथ खेलने का अवसर मिलेगा। समझ लीजिए, यदि वृंदावन का आश्रय लिया तो जो प्यारोडुम क्षमते ने अच्छी सुकादे नाम तो ध्यानगम, जैसे पंडित बाबा श्री गया प्रसाद जी महाराज कहते हैं, अगर इन लाला ने तुमको भजन करने को समय दियो तो अब इनसे कछु न मांगियो। अब इनके पास कुछ नहीं देने के लिए, भजन का समय दे दिए। और अगर भजन करने लगे तो तैयार हो जाओ भाई, इस लाला के लिए तड़पने के लिए और रोने के लिए। श्रीपाद कह रहे धैर्य रखो हमारे युगल सरकार के साक्षात्कार के लिए और इनके साथ खेलने के लिए। पर श्री देवर्षि नारद जी इस प्रेम की प्राप्ति के लिए कह रहे, सान कामाय माना निरोध रूपत्वात्। बहुत ध्यान देने की बात है, ये प्रेम बिल्कुल अलग। श्री कबीर जी महाराज, कबीरदास जी महाराज कह रहे, ढाई आखर प्रेम के पढ़े सो पंडित होए, और किसी को पंडित नहीं मान रहे। सब ज्ञान है, सब बात है, लेकिन ये ढाई अक्षर आपको इनका परिचय नहीं है तो कह रहे हम मेरी समझ में अभी पंडित नहीं हुआ। ढाई आखर प्रेम की पढ़े सो पंडित होए। सान कामाय माना निरोध रूपत्वात्। ये जो प्रेम है, ये जो प्रेम भक्ति है, इसमें कामना रहती ही नहीं है, और कामना का त्याग करने पर ही इसका परिचय होता है प्रेम का। बहुत सूक्ष्म विषय है भगवान, बहुत सूक्ष्म विषय है प्रेम, सूक्ष्म तरम। इसीलिए सब स्थूल बातों पर तो महत्व रहता है, पर इस सूक्ष्म पर नहीं आ पाता। ये कामना रहितम, गुण रहितम, सूक्ष्मतरम, अनुभव स्वरूपम, प्रतिक्षण वर्धमानम, बड़ा सूक्ष्म। ढाई आखर प्रेम के। एक शास्त्रार्थ करने गए थे काशी में, काशी के विद्वानों ने कहा भाई इनके जिह्वा पर सरस्वती विराजमान है, इनसे कौन जीतेगा। वो सिद्ध महापुरुष कबीरदास जी हैं, उन्हीं के पास भेज देते हैं, वही अब संभाल लेंगे। क्योंकि तो उन सबने कहा हमारे सिरमौर यहाँ साहब कबीर जी महाराज हैं, आप उनके पास जाइए, अगर वो हार गए तो हम सब हार गए। तो उसने भी विचार किया कि गए तो पहले ही कहा कि भाई हमें पढ़े लिखे हैं नहीं, हम इतना आपको शास्त्र तुमसे नहीं हो पाए। बार बार नहीं, और उन्होंने बता दिया था वो ना कह देंगे, बार बार नहीं, या तो आप हार लिखे या तो बात। अरे बोले पंडित अच्छा सही बताओ, तुम पढ़ के समझे हो कि समझ के पढ़े हो। अहो उपनिषद छांदयोग उपनिषद, ये उपनिषद सब दौड़ाए दिमाग, और भागवत और पुराण सब पढ़ के। क्योंकि जिनकी बुद्धि सच्चिदानंद तत्व में स्थित है
वो जब दृष्टि से देख रहे तो अहंकार जनित सारी विद्या गायब। अब एक बिना पढ़े बालक की तरह बार बार इसे हाथ मलते, समझा नहीं महाराज जी प्रश्न। बोले खुले शब्दों में कह रहा हूं, पढ़ के समझे हो कि समझ के पढ़े हो? अब सब काशी के विद्वान भी बैठे हैं। बोले महाराज जी समझ में नहीं आ रहा है। बोले इसीलिए बंद करो ये सब, भगवान की शरण में हो जाओ, और ये 2 अक्षर हैं राम राम, जपो, जीवन सार्थक हो। शिष्य बन गए, बड़े महापुरुष बने, कबीर साहब के बड़े कृपा पात्र बने। ये जो हमारे अंदर विविध कामनाएं हैं, विविध वासनाएं हैं, पद प्रतिष्ठा है, ये अध्यात्म नहीं है। अध्यात्म एक अलग विषय है, अध्यात्म बहुत अलग है। बिना किसी अध्यात्म सिद्ध महापुरुष के उसका परिचय ही नहीं मिल सकता, परिचय नहीं मिल सकता। अबला ऐसे रह के दिखाओ, तुम जिनको रह के कहते हो उनका त्याग हो चुका है, उन्हीं का त्याग हो चुका है। प्राण, शरीर, सूक्ष्म शरीर, स्वभाव, तीनों से संबंध ही खत्म हो चुका। अब उसका रिमोट जो है वो साहब के हाथ में है, कैसे चलाते हैं, कोई अस्तित्व उसका नहीं। समस्त साधना कर यही फल है, सब साधन कर यह फल सुंदर, प्रभु पद पंकज प्रीति निरंतर। सब साधना का सुंदर फल है निरंतर बिना किसी कामना के आराध्य देव की स्मृति में डूबे रहना। ये प्रेम भक्ति पूर्ण त्याग का पथ है। पर संतान, पति, पत्नी, परिवार सब पूरा भरा हुआ है, और उसमें रहते हुए त्याग का सबसे श्रेष्ठ इसी पथ के उदाहरण में यथा ब्रज गोपिका नाम। त्याग का तात्पर्य केवल बाह्य परिवर्तन नहीं है, आंतरिक उद्देश्य का परिवर्तन। गोपी जनों के उद्देश्य हैं श्री कृष्ण, और व्यवहार एक गृहस्थ जैसा हो रहा है, और बड़े बड़े परमहंस उनकी चरण धूलि माथे पे धारण कर रहे हैं। धन, संतान, कीर्ति, स्वर्ग आदि की तो बात ही क्या, मोक्ष की भी कामना का त्यागी होता है प्रेमी। जिस भक्ति के बदले में कुछ मांगा जाता है, या आशा होती है, या आकांक्षा होती है, भगवान ने वर्णन किया है गीता जी में आगे जो कभी प्रसंग। अर्थार्थी, आर्त, जिज्ञासु, ज्ञानी, दुख निवृत्ति के लिए भजन करना, अर्थ प्राप्ति के लिए भजन करना, जानने के लिए भजन करना, और भजन के लिए भजन करना। 4 प्रकार। ज्ञानी कौन? भजन के लिए भजन करना, वो आत्मा रमण है। जहां कोई प्रभु से चाह होती वहां प्रेम शब्द नहीं लगा सकते आप। वहां स्वार्थ की पूर्ति है, पर धन्यवाद है आपने मालिक से मांगा, तो वहां से जो मिलेगा शोध के मिलेगा, वो आपका मंगलकारी होगा। प्रेमी नहीं कहा जा सकता। प्रेम भक्ति में तो उपासक अपने प्रीतम भगवान को छोड़कर कुछ नहीं चाहता। आप चाहिए, आपसे नहीं, आप चाहिए। आपको प्यार करते हैं, आपके वैभव से नहीं, आपकी इस माया से नहीं, आपके इस त्रिभुवन के चमत्कार से नहीं, हम आपको सिर्फ प्यार करते हैं। ये बहुत बड़ी बात है, आपसे प्यार करते हैं। जैसे महामहिम श्री सूरदास जी और पूज्य श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज, दोनों महापुरुष मिले, बड़ी प्रेम चर्चा हुई। तो श्री सूरदास जी ने विनोद में कहा कि आपके स्वामी से हमारे स्वामी की कलाएं ज्यादा हैं। 12 कलायुक्त भगवान श्री राम और 16 कलायुक्त भगवान श्याम सुंदर। श्याम ऐसा सा है, 12 कला राम जी की, ऐसा, क्योंकि श्याम जी की तो पता है 16 चौको 64, 16 और 64, प्रिया जी 64 कला प्रवीण, तो 4 गुना थोड़ा नीचे आकर के महाराज 16 कला प्रवीण। तो गोस्वामी जी के जो शब्द निकले, उन्होंने कहा अच्छा
द्वादश कला प्रवीण हमारे प्रभु, हम तो दशरथ नंदन भगवान राम से केवल प्यार करते, केवल राम, उनकी कला कितनी, उनकी महिमा, हम तो सिर्फ राम से प्यार करते, सिर्फ राम। ये उपासक केवल प्रभु से प्यार करता है। तुम्हारे वैभव को देख के नहीं प्यार करते तुम कि इतने बड़े हो आपसे, फिर वो अपने वैभव को भूल जाते हैं और ऐसे साथ खेलते हैं। वैभव ध्यान रखोगे तो वैभव से मिलेंगे स्वामी रूप में। वैकुंठाधिपति के पास जब सखाओं को भेजा भगवान ने ना, एक ही क्षण में उब गए और कहा नहीं नहीं नहीं, मुझे ऐसा कन्हैया नहीं चाहिए जो इतने सिंहासन पे बैठा हो, इतनी रोक टोक लगी। मेरा तो कन्हैया, हम पीठ पे उसके चढ़ते हो, हमारे चढ़ता है, हमें नहीं चाहिए वैकुंठ। फिर देखा कि ब्रज में खड़े, कहा लाला हाथ जोड़ के कहूं कभी वैकुंठ मत भेजना, कभी मुझे वैकुंठ मत दिखा। सखा कह रहे, सखा। प्रेमी उपासक अपने आराध्य देव की सिवा कुछ नहीं चाहता, चाहे वो मोक्ष पदवी क्यों न हो, परम पदवी क्यों न हो। सान कामाय माना निरोध रूपत्वात्, तभी एक प्रेम को आप समझ सकते हैं, प्रेम की बात समझ सकते हैं जब किसी भी तरह की कोई लोक परलोक की कामना नहीं रह जाएगी। तो ये रसिकों के संग से ये रंग आ जाता है। नीतिक धर्मिन संग तो रंग बढ़त नित, यही रंग है कि निष्कामता बढ़ती चली जा रही। सबसो हित पर निष्काम मति, निरोधस्त लोक वेद व्यापार न्यासः। जब कोई प्रेमी उपासक प्रेम मार्ग में चलता है, अब उसकी उपासना को वहां नीचे खड़ा हुआ नहीं देख के वर्णन कर सकता। आन द्वार के मोहि न जानत, निरोधस्त लोक वेद व्यापार न्यासः। इस प्रेम मार्ग में लौकिक और वैदिक समस्त सिद्धांतों को नमस्कार, हो गया आपका काम। नाव की जरूरत नदी पार तक है। ये प्रेमी जन न लाज तीन लोकन की, न वेद को कहो करे, न शंक भूत प्रेत की, न देव जच्छते डरे। सुनय न कान और की, दृशय न और इच्छना, कहे न बात और की, सुभक्ति प्रेम लक्षणा। सालोक्य सारिष्ट सामीप्य सारूप्य सायुज्य मोक्ष, हाथ जोड़े खड़े रहते हैं। स्वीकार कर लो, मुझे नहीं स्वीकार करते। निरोधस्त लोक वेद व्यापार न्यासा, कैसे समझ सकता है कोई जब तक रसिकों का संग नहीं होगा। ये वो प्रेम में जब तक आपका हृदय भीजा नहीं, तो कैसे जानोगे प्रेमी का क्या उपासना का क्षेत्र है, क्या उपासना का क्षेत्र है। बड़े सिद्धांत में चलने वाले सन्यासी महात्मा कोई आए और कर्माबाई को सूर्योदय के बाद स्नान करते देख के बुलाया। बड़ी भक्ता सुनते हैं तुम, हो इस समय स्नान कर रही हो, ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करना चाहिए। हाँ महाराज वो तो है, पर हम प्रभु को भोग 3 बजे लगाती ना, रात भर प्रभु शयन करते हैं तो कोई उस समय भोग लगाता नहीं, भूख लगी होगी तो हम जल्दी से सुबह चढ़ा देती और खिचड़ी बना के जगन्नाथ प्रभु को पवा के और फिर पात्र आदि मार्जन करके अब स्नान करने आए। अरे भारी अपराध, बिना स्नान किए बिना पवित्र हुए तुम ठाकुर जी को भोग लगाती हो, पवाती हो, बहुत बड़ा अपराध ये ज्ञान। और वो भोरी मैया, अच्छा तो अब गलती हुई, क्योंकि साधु पर श्रद्धा विश्वास भक्त का होता है। अब कल से अब वो अपनी दिनचर्या, जब नहाना धोना ऐसा, फिर बनाया ऐसा, और जब जगन्नाथ जी को बुलाया तो हाँ वो प्रेम विवश तो आए। एक कवल केवल पवा पाई थी कि वहां पर्दा तो ऐसे खिचड़ी लगी थी और ऐसे ही भाग पड़े, पाए नहीं पूरा भर पेट। तो श्रीअंग सेवी ने कहा कि जय जय, अभी तो भोग पधराया नहीं, ये किस महान भागवत पर कृपा की आप। अरे बोले आचमन भी नहीं कर पाए, आज पेट भी नहीं भरा। हो कोई महात्मा था, समझा दिया उनको, बड़ा ज्ञानी बनता है, समझा दिया कि वो नहाओ धो, नहीं तो अपराध लगेगा। ऐसा तुम मैया से जाके कह दे कि जैसे बनाती थी वैसे, किसी चक्कर में न पड़े। हे न वेद के चक्कर में पड़ते प्रेमी जन, न लोक के चक्कर में पड़ते। निरोधस्त लोक वेद व्यापार न्यासः। भगवान का जो अनुभव होता है वो रति के द्वारा होता है। रति माने प्रेम। इस सब साधन वहीं पहुंचाने के लिए, अगर नहीं पहुंचे तो सो सब धर्म कर्म जर जाओ, बात को समझो।
मोहि लखि परत भरत मत एहु। अगर प्रभु के चरणों में प्रेम नहीं हुआ, वशिष्ठ जी भरत जी के लिए कह रहे जनक जी से संवाद में, आगे हमें विस्मरण हो गया कि अगर भगवान श्री राम के चरणों में प्रेम नहीं हुआ तो वो सब साधन। मोहि लखि परत भरत मत एहु। भरत का मत यही कि समस्त ज्ञान विज्ञान साधना का फल है भगवान के चरणों में प्रेम हो जाना। अगर भगवत चरणारविंद के प्रेम का मार्ग मिल गया है आपको, तो इसमें बहुत सावधानी रखी जाए। इष्ट मिले और मन मिले, मिले भजन रस रीति। नहीं तो मत सुनना, नहीं तो विचलित हो जाओगे, या तो मार्ग छूट जाएगा। इसीलिए इसमें कहा कि रसिक संग सुखकारी, रे मन रचकन संग में रंचन उपजय प्रेम। जहां अपनी निष्ठा, जहां अपना मार्ग, साधन सकल सकाम मति, सब स्वार्थ सकल सबे जो अनीति, ज्ञान ध्यान व्रत कर्म जेते सब काऊ में नहीं मोहि प्रतीति, रसिक अनन्य निशान बजायो एक श्याम श्यामा पद प्रीति। हम केवल टहलनी हैं, आठों पहर अपने श्यामा श्याम की टहल में हैं, इसके आगे कुछ नहीं जानते। अपनी अब निज धर्म आपनो कह, हम श्री जी की टहलनी है, आठों पहर अपनी स्वामिनी की केवल रुचि में रुचि मिलाकर और उनको सुख पहुंचाना। अपना अस्तित्व ही नहीं है। तप व्रत ज्ञान धर्म इन सब का फल है प्रीति। प्रीति का गाढ़ स्वरूप लाडली जू, और लाडली जू की आठों पहर परिचर्या। इसके बाद कुछ नहीं। सब ज्ञानों का ज्ञान भाई जी श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी के श्रीमुख से, कोई समझे या ना समझे सबसे हमारी समझ भली, ठाकुर नंद किशोर हमारे ठकुराइन वृषभानु लली। आठों पहर ये परम लाभ मिलेगा कि आठों पहर केवल जीवन को इनके चरणों में समर्पित कर दो। और कछु न सुहाए तिनको जुगल सेवा सुख पगी। ये बहुत समिट करके विधि निषेध से परे प्रेम। अब जैसे कोई कहे कि बिना नेम के प्रेम उपजता नहीं है, प्रेम इतना सामर्थ्यशाली है कि प्रेम की जो उपासना वर्णन की गई उसको केवल समझ लो। शायद परसों के दिन सिद्धांत में वर्णन किया गया था कि कर्म छाणी कर्मठ भजें ज्ञानी ज्ञान विहाय, व्रतधारी व्रत तज भजें श्रवणादिक चितलाय। श्रवणादिक चितलाय जोग जप तप तजें, औरो कर्म सकाम सकल तज सब भजें। एक मात्र श्रवण कथन सुमिरन सेवन चितलावहीं, अर्चन बंदन अरुदासंतन सख्य और आत्मसमर्पण केवल श्यामा श्याम के लिए। तो फिर पाई रस भक्ति गूढ़ जुग जुग जग, दुर्लभ भव इंद्राद विधिम, आगम अरु निगम पुराण अगोचर, सहज माधुरी रूप निधिम, अनभय आनंद कंद निज संपत्ति। श्यामा श्याम पराये नहीं रह जाते, भगवान नहीं रह जाते, ये हमारी संपत्ति है। चतुरासी जी के पाठ का फल बताया, कुंज महल की टहल सुख दंपति संपत्ति पाई है। अब इस संपत्ति पर हरिवंश चंद्रजू के प्रताप से हमारा अधिकार हो गया। ये संपत्ति हमारी है। कौन? दंपति श्यामा श्याम। जब जैसे मन आवे अपनी अपनी रुचि लिए। रुचि क्या है? श्यामा श्याम को सुख पहुंचाना। प्रातः से लेकर सायं तक, सायं से लेकर प्रातः तक, इससे बड़ा कोई परम लाभ नहीं। ये वृंदावन नित्य बिहारी बिहार जू का जो अद्भुत रस है वो अनुभव करने के लिए। अच्छा, अपने लोग तो जानते ही नहीं थे, आकर्षित किसने किया? बुद्धि मत लड़ाना, बुद्धि को समर्पित कर देना। आकर्षित कर लिया गया बहुत ऊंची ठौर पे। राधा वल्लभ जी कहां भी रहते थे? ऊंची ठौर, बहुत ऊंची ठौर पे आकर्षित कर लिया गया है। अब चित्त को समाधान में स्थित कर दो बस। जैसे मीरा जी के चित्त का समाधान, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई, ऐसे अपने वृंदावन रजब सेवी एकमात्र समाधान यह जोरी अविचल वृंदावन नाही नान सुकाज। कुछ आन नहीं। श्यामा श्याम श्यामा श्याम श्यामा श्याम। जिभ्या रटेगी इनका नाम, हृदय चिंतन करेगा इनके धाम का स्वरूप, इनकी लीला का। श्रवणेंद्री सुनेगी इन्हीं की बात, रसेंद्री गाएगी इन्हीं की बात, और आशा रखेंगे कि ये शरीर रज बनकर इसी रज में मिल जाए और रसिकों की चरण धूलि बन जाऊं। जय श्री भट्ट धूलि धूसर तन,
ये महान बात है। सब जहां है महान है, सब प्रणाम योग्य है, पर जाको मन जासो रमे, सोता ही सो काम। उधो मन माने की बात, दाख छुहारा छाड़ी अमृत फल, विष कीरा विष खात, उधो मन माले की। अब कोई समझे या ना समझे, सबसे हमारी समझ भली। ठाकुर नंद किशोर हमारे, ठकुराइन वृषभानुलली। हमें अपनी परवाह नहीं, अगर अपनी याद है तो शरणागत तुम कैसे, केवल आपकी याद है। मैं कौन कैसा आप जानो, आप कैसे ये हमको जनाओ। आपका प्रभाव, आपका स्वभाव, यही हमारा जीवन है। और हमारा प्रभाव, हमारा स्वभाव, ये कभी हमारी याद में ना आवे। अगर आ गया तो आपको भूल जाएंगे। दो की याद एक साथ नहीं रहती, प्रेम गलियति सांकरी। अपना प्रभाव और अपना स्वभाव अगर याद है तो कदम रुक जाएंगे, और जब आपका प्रभाव, आपका स्वभाव, तो दौड़ पड़ोगे, दौड़ पड़ोगे पक्का। अपना स्वभाव प्रभाव क्या, माया कृत रचित बुद्धि ये फंसाने वाली है। आप संभालो, आप अब अपनी चिंता नहीं, अब अपनी परवाह नहीं, बस न चिंता हो न भय हो। राधा रानी की जय। श्री राधा।